ठीक है। तो आप क्या बता रहा था कि अभी मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन जैसे अपने शेल में घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपने शेल में क्यों घूम रहे हैं हमें पता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण इस डायरेक्शन में जो एक्सलरेट हो रहे हैं या फिर घूम रहे हैं, सर्कुलर मोशन में कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्कुलर में जब वो कर रहे हैं तो उस पे जो अंदर की तरफ एक्ट हो रहा है टूवर्ड्स न्यूक्लियस, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में उस जब घूमेंगे तो उनका एंगुलर क्या होगा, किस तरह से होगा, उसी को बोर्स ने बताया है। ठीक है, तो कंसिडर अ मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। तो ये रेडियस आर में एक इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हमें पता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को रिलीज करने में मदद करता है, या फोटो रिलीज करने में एक फोटो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में मदद करता है। मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन के पास उसका कौन सा कैरेक्टर होगा, जब वो वेव कैरेक्टर होगा, उसका क्या होगा, वेव कैरेक्टर। हेंस अ सर्कुलर ऑर्बिट कैन बी टेकन टू अ स्टेशनरी एनर्जी स्टेट ओनली इफ इट कंटेन्स। अगर आप क्या बोल रहे हो कि ये जो गोल गोल घूम रहा है, इसको आप स्टेशनरी यानी एट अ सर्टन पॉइंट, स्टेशनरी यानी एट अ रेस्ट में आप कब ले सकते हो, कब ले सकते हो, अगर उसने बोर्स ने डी ब्रॉगली वेव को माना, यानी 2 पाई आर, मतलब 2 पाई आर जो ये घूम रहा है वो किसके बराबर होता है, एन लैम्बडा के बराबर होगा। समझ में आ गया, समझ में आया यहाँ तक आया, ओके। तो इसको उन्होंने दे दिया इक्वेशन 1, ये बोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग उसका वेवलेंथ क्या होगा, उसके ऑर्बिट का रोटेशन होगा, गोल 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 घूमना। लेकिन वो वेवलेंथ क्या होना चाहिए, पूरा फुलफिल होना चाहिए डी ब्रॉगली के अनुसार। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें पता है लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच बाय एम इनटू वी। अब इक्वेशन 1 और 2 को हमने जब इक्वेट किया, इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमें क्या दिखा यहाँ पे कि लैम्बडा लैम्बडा अगर हमने इक्वेट, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 पाई आर इक्वल्स टू एन। अगर यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू हमने डाला तो एच एम बाय एच अपॉन एम इंटू वी हो गया, एच अपॉन एम इंटू वी। समझ में आ गया इक्वेशन 1 और 2 से, आया समझ में इक्वेशन 1 और 2 से, ओके। तो अब यहाँ से आता है आपका एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पे एम बी आर होगा, एम इंटू वी इंटू आर होगा, क्या होगा, एम इंटू वी इंटू आर। तो यहाँ से एम और वी इधर लगे दिए तो 2 पाई इधर इधर आ जाता है। ठीक है, यहाँ से एम बी आर की वैल्यू निकालो, तो एम बी आर, ये जो एम इंटू वी इंटू आर है इसको इधर लेके गए तो ठीक है, एम वी आर, और यहाँ पे एन एच बाय 2 पाई लेके आए। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या निकलता है, एल इक्वल टू एम वी आर दैट इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई। एन क्या होता है, एन होता है आपका डी ब्रॉगली का वेव, एन क्या होता है आपका, डी ब्रॉगली का वेवलेंथ। ठीक है, पूरा वेवलेंथ होना चाहिए, डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग पूरा वेवलेंथ होना चाहिए। सो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इज इक्वल टू एम वी आर दैट इज एन एच अपॉन 2 पाई, एन इज द नंबर ऑफ जो आपका डी ब्रॉगली का वेवलेंथ का नंबर है वो, दैट इज 1 2 3 4 5। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, ये इक्वेशन को क्या कहा जाता है, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। अगर ये फुलफिल होता है, एम वी आर इक्वल्स टू 2, सॉरी एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, तो इसको आप बोलोगे डी ब्रॉगली क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। अब ये पॉस्टुलेट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट से पूछा जाता है। ठीक है, 4 पॉस्टुलेट्स होते हैं, चारों के चारों पॉस्टुलेट्स कभी कभी पूछा जाता है। तो पॉस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक मॉडल को आप लोगों के इसमें जो टेक्स्ट बुक है उसमें दिया है, प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल को उन्होंने क्या बताया आपकी बुक में, प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम बताया गया। तो इसमें उन्होंने 4 कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया है। पहला कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट है क्वांटम कंडीशन, तीसरा कॉन्सेप्ट है स्टेशनरी ऑर्बिट, और चौथा है फ्रीक्वेंसी कोलिजन। ठीक है, ऐसे 4 उन्होंने बताया है। तो सबसे पहले न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट में क्या बताया है, जो आप हमेशा तब से पढ़े आ रहे हो, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि हर एक एटम के पास हर एक एटम के पास कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। उसके पास क्या है, छोटा सा सेंट्रल कोर होता है, उसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा जाता है, अराउंड विच अ प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। मतलब इसमें उन्होंने क्या बताया कि आपका जो न्यूक्लियर कोर है दैट इज अवर सन,
एंड जो इलेक्ट्रॉन्स इसके आजू बाजू में घूम रहे हैं दैट इज अवर प्लैनेट, दैट इज अवर प्लैनेट, ठीक है। प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम में वही बताया उन्होंने। द सेंट्रीपिटल फोर्स यानी जो रोटेशन के लिए जो फोर्स लग रहा है, राइट ना, यहाँ पे इसको रोटेशन के लिए जो फोर्स लग रहा है, जो रोटेशन के लिए फोर्स लग रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन दोनों के बीच में जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट व्हाट, इज नथिंग बट अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किसके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज, समझ में आ गया न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, सबसे पहला पॉस्टुलेट। दूसरा पॉस्टुलेट उन्होंने बताया है क्वांटम कंडीशन, ठीक है। क्वांटम कंडीशन का क्या बताया है आप प्रथमेश बोल, प्रथमेश पे बोलना सर। फर्स्ट वाला फिर से। ध्यान कहाँ था, हाँ इतना इजी फिर से समझाने के लिए लगा रहा, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि हर एक एटम, ठीक है, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, टेंशन मतलब। हर एक एटम के पास एक छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा क्या होता है, सेंट्रल कोर होता है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा गया है। और यही न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स इन अ मैटर ऑफ प्लैनेट, मतलब इन अ सच कंडीशन ऑफ प्लैनेट घूमता है। अब जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं वो किसके कारण घूम रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, या रोटेट जो हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करता है, इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन, किनके, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन, जिसको उन्होंने क्या कहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहा है, ठीक है। अब क्वांटम कंडीशन क्या बताया कि ऑफ ऑल द पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट, जितने भी सर्कुलर ऑर्बिट्स हो रहे हैं अलॉटेड बाय द क्लासिकल थ्योरी, राइट, क्लासिकल थ्योरी, क्वांटम थ्योरी उसमें आता ही नहीं है। बट उन्होंने क्या बताया आगे, the electrons are permitted to circulate only in those orbits, सिर्फ those orbits में घूम सकते हैं, वही orbits में घूम सकते हैं in which the angular momentum of an electron is the integral multiple of h by 2 pi। समझ में आ गया। अब क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक क्या बताया गया, क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक ये बताया गया कि हर एक इलेक्ट्रॉन अपने अपने किसमें शेल में घूम सकता है। बट जब क्वांटम की बारी आई तो क्वांटम ने क्या बताया कि नहीं, हर एक नहीं, सिर्फ वो पर्टिकुलरली अपने ही किसमें घूमेंगे, वो पर्टिकुलरली अपने ही ऑर्बिट में घूमेंगे। और वो ऑर्बिट क्या है, वो ऑर्बिट होगा कौन सा, एंगुलर मोमेंटम का जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, दैट इज mvr, दैट इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। इसका जो मल्टीपल होगा सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूम सकेंगे, हर एक ऑर्बिट में नहीं घूम सकेंगे, ठीक है। अब आता है थर्ड, स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट क्या बताया गया है, while revolving in the permissible orbit, जब भी अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर रहा है, एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने एक कंडीशन पकड़ा था, क्या कंडीशन पकड़ा था, कि वो अगर अपने अपने परमिटेड शेल में घूमेंगे, ऑर्बिट में घूमेंगे, तो वो स्टेशनरी होंगे, ठीक है, डज नॉट रेडिएट एनर्जी, these non-radiating orbits are called as stationary orbits। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे होगा। समझ में आ गया स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, वो ऑर्बिट जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर रहे, रेडिएट नहीं कर रहे, क्या नहीं रेडिएट कर रहे, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट नहीं कर रहे, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो उस रेडिएटिंग नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स को कहेंगे स्टेशनरी ऑर्बिट। अब एक फ्रीक्वेंसी कोलिजन, यानी दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन हो रहे हैं, कौन से फ्रीक्वेंसी में वो देखेंगे। एटम कैन इमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट लेवल ऑफ फोटॉन, हमें पता है, राइट ना, कोई भी एटम पे हमें क्या आता है, फोटॉन्स आता है। फोटॉन्स क्या आता है, अलग अलग
अलग अलग फ्रीक्वेंसी में आता है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा फ्रीक्वेंसी, वो अलग अलग सभी फ्रीक्वेंसी का लाइट को वो आने देता है। When an electron jumps from higher to lower orbit or from a lower to higher orbit or from a lower to, बाप रे कितने बार लिखा मैंने इसको, पता नहीं ठीक है मेरी गलती थी शायद। ठीक है, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर, ऐसा 2 लिखना था, मैंने 3-4 लिख दिया, पता नहीं क्यों। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ, ठीक है, जब, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने लोअर से हायर ऑर्बिट में जंप करते हैं या हायर से लोअर ऑर्बिट में जाते हैं। इफ E1 and E2 आर द एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस परमिटेड ऑर्बिट, मतलब जब वो नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे जा रहा है, तो जाने के लिए सपोज E1 लगता है, यहाँ पे E2 लगता है, यहाँ पे E2 लगता है, therefore then the frequency, वो फ्रीक्वेंसी जो इमिट करेगा वो क्या करेगा, HF इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन 2। और इसी को, इस फ्रीक्वेंसी कोलिजन को बोर्स ने क्या बताया, बोर्स फेमस फ्रीक्वेंसी कंडीशन, इस इक्वेशन को बताया जाता है बोर्स इक्वेशन फॉर फेमस फ्रीक्वेंसी कंडीशन। समझ आया, समझ आया, चारों कंडीशन। ठीक है, चारों कोलिजन, चारों कंडीशन, कंडीशन ही बोलेंगे हम, चारों पॉस्टुलेट। ठीक है, एक है पहला न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या बताया, प्लैनेट के जैसे एटम क्या है, एक कोर है, सेंट्रल कोर है, उसको न्यूक्लियस कहा गया। न्यूक्लियस के अराउंड में प्लैनेट, इलेक्ट्रॉन जैसे घूम रहा है वैसे ही प्लैनेट घूम रहा है। सेकंड क्या बताता है, सेकंड अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक क्या होता है, हर एक ऑर्बिट में हर एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर सकता है, लेकिन क्वांटम के अकॉर्डिंग क्या बताया जाता है कि वही इलेक्ट्रॉन वही ऑर्बिट में सर्कुलेट या घूम सकेगा जिसके पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। समझ में आ गया, जिसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा। स्टेशनरी मतलब, स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब वो ऑर्बिट जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या नहीं रेडिएट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट नहीं करेंगे, उस नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट को कहा जाता है स्टेशनरी ऑर्बिट। अब फ्रीक्वेंसी कोलिजन मतलब क्या होता है, जैसे हमें पता है कि जब फोटॉन्स आके गिर रहा है कोई भी एटम पे, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स हो सकता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वेवलाइट हो सकता है। तो उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स हायर लेवल से लोअर लेवल में जंप करेगा या लोअर लेवल से हायर लेवल में जंप करेगा, तो उसका जो एनर्जी एसोसिएटेड रहेगा, जंप करने के लिए जो एनर्जी लगेगा, हाँ, उसका जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, दैट फ्रीक्वेंसी इज SF इक्वल्स टू E2 माइनस E1। इसके बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, अब बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन ये कल पढ़ लेंगे हम। ठीक है, आज तो टाइम नहीं था। ठीक है, तो ये कल पढ़ लेंगे। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो स्क्रीनशॉट, फटाफट लो। फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, थर्ड, एंड फोर्थ। ठीक है, और हो गया ये, चलो इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 7 क्वेश्चन है, ये 7 क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे भेज देना जैसे जैसे टाइम मिलता है। ठीक है, ओके, समझ आया, ओके सर। इसमें कोई डाउट है पूछ सकते हो आप लोग। इसमें कोई डाउट है पूछो। चलो हो गया, मिले कल, बाय, तड़ा, सगन, कौन से प्लेनेट बाय सर। बता दे जल्दी, बोलना कौन से प्लेनेट के बाजू बाजू में है। ये चांद पे। चांद पे? भाई बहुत टाइम लगेगा चांद पे आने के लिए, थोड़ा नजदीक आ जा।
ये मेरे सूरज के पास, ये मेरे क्या बोलते हैं अर्थ के पास, फिर मैं आता हूँ। देख तू इधर है और तेरा मेरा पृथ्वी तेरे पीछे है, मैं पृथ्वी के ऊपर, वो देख छोटा सा चमक रहा हूँ मैं, देखा पृथ्वी के ऊपर वो छोटा दिख सा। गए दिख गए दिख गए, आता आता रुको। ठीक है, आजा मिलने। चलो हाँ आता। चलो बाय, मिलते हैं कल। बाय सर।